मेरे भाई कहाँ लेके जाएगी ये दुनिया है कंपटीशन को। हालात ये हो रहे हैं, पहले हम ये देखा करते थे लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन। भाई दो वेरिएबल की इक्वेशन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू सी। उस पे सवाल होते थे कि पैरेलल लाइनें हैं, यूनिक सॉल्यूशन है, इनफिनाइट सॉल्यूशन है। अब क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पे भी पूछने लग गए और तीन वेरिएबल की इक्वेशन पे भी पूछने लग गए। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। सिर्फ 5-7 मिनट देख लोगे ना तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन जीवन भर के लिए लेटेस्ट आपके दिमाग में रह जाए। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल यूनिक मेथड से आपको समझा रहा हूं, किसी ने दुनिया जहान में इतना यूनिक मेथड आपको नहीं समझाया होगा। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, आइए। देखिए यार, ये नया सवाल आप कह सकते हैं कि 2026 में पूछा गया, जहां सवाल ने इस तरह से दे दिया कि तीन वेरिएबल की इक्वेशन थी अल्फा बीटा गामा, और फिर पूछा कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, दो सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन, क्या होगा कहानी। पूरे कॉन्सेप्ट को समझाता हूं, बहुत जरूरी है। देखिए आपकी यहाँ जो इक्वेशन होगी वो इस तरह से होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1z। ये तीन वेरिएबल हो गए एक्स वाई जेड, और ए बी सी कॉन्स्टेंट इक्वल टू d1। अब मेरे बच्चे हमें क्या करना है, यहां सीमी चीज लिखनी है बस, a2x b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। अगर मेरे प्यारे बच्चों ऐसे तीन इक्वेशन आपको दे रखी हो, तीन वेरिएबल की, एक्स वाई जेड मैंने तीन वेरिएबल की हैं, और फिर आपसे पूछा जाए कि इसके कैसे सॉल्यूशन होंगे, क्या होगा, तो ध्यान से देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहला केस ले लेते हैं जिसे हम कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल, इनफाइनाइट हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्योंकि इसी पे आपसे सवाल पूछा और इसी पे सबसे ज्यादा पूछे जाता है। हिंदी में कहते हैं अनंत हल। देखिए यार, दो तरीके से बनता है, दो तरीके से बनता है। पहला तरीका कि हम इन तीनों इक्वेशन को जोड़ें और यहां जोड़ जीरो आ जाए। इन तीनों को भी जोड़ा हमने तो इधर भी अगर जोड़ जीरो आ, यानी वेरिएबल को सबको जोड़ा, मतलब इक्वेशन को जोड़ा, इधर भी जीरो आ गया, इधर भी जीरो आ गया, तो ये इसका मतलब ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। कई बार क्या होता है कि ऐसे मतलब डायरेक्ट जोड़ने पे जीरो नहीं आता, तो अगर कुछ करके, कुछ करके जीरो बनाया जा सकता है इधर और इधर दोनों को, तो भी ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। जैसे मान लीजिए कि नहीं, दो इक्वेशन को तीसरी में से घटा दिया, या इन दो के जोड़ को तीसरी में जोड़ दिया, मतलब डिफरेंस को जोड़ दिया, इन दोनों के डिफरेंस को तीसरे में जोड़ दिया, या इन दोनों के जोड़ से इसको हटा दिया। कुल मिला के अगर इन तीनों इक्वेशन को दोनों तरफ कुछ भी करके, जोड़ के, घटा के, कोई भी सेटिंग करके अगर दोनों साइड जीरो जीरो आ जाता है, तो इसका मतलब हम सवाल में कह देंगे ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन बना रहा है, अनंत हल की ओर चली गई कहानी। जैसे जो अपना सवाल आया, इस सवाल में अगर आप ध्यान दोगे, ये नया सवाल आपसे पूछा हुआ, तो सवाल ने पूछा कि बताइए इसके कितने हल होंगे। तो मैं क्या करता हूं, दोनों साइड जोड़ता हूं। अगर जोड़ोगे तो एक अल्फा और दो अल्फा तीन अल्फा, और माइनस तीन अल्फा जीरो आ गया। दो बीटा और बीटा तीन बीटा, माइनस तीन बीटा जीरो आ गया। पांच और एक, ना सॉरी, चार और एक पांच, पांच से पांच गया जीरो आ गया। और यहां देखेंगे तो 10 और 4 14, 14 में माइनस 14 जोड़ा जीरो। अगर दोनों साइड जीरो आ गया, बराबर आ गया, मेरी बात ध्यान रखना, या तो डायरेक्ट आ रहा होगा या फिर लाया जा रहा होगा, तो इन दोनों ही सिचुएशन में इनफाइनाइट ही सॉल्यूशन होता है, अनंत हल ही होते हैं। अब जैसे ये एनटीपीसी 2025 का सवाल है, 2026 नहीं 2025 का सवाल, अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो दो और एक तीन, माइनस तीन जीरो, माइनस तीन माइनस दो माइनस पांच जीरो, दो और दो चार जीरो, पांच तीन आठ में आठ गया जीरो। अगर दोनों साइड ही जीरो आ रहा है तो हम कह देंगे दोस्त इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसा दिखता नहीं है, लेकिन जो नहीं दिखता उसी को बनाने का गेम होता है। जैसे इस वाले सवाल में देखेंगे, एक और तीन, चार और पांच, नहीं बन रहा जीरो, तो क्या करें। तो आप ये देखिए, क्या जीरो बनाया जा सकता है कैसे, अगर दिमाग दौड़ाएं। यहां पांच है, यहां पांच है, अगर मैं इसे दो से गुना कर दूं तो यहां दो आ जाएगा, यहां दो दूनी चार आ जाएगा, यहां दो तिया छह आ जाएगा, यहां दो दूनी चार आ जाएगा। अब मैं इसको माइनस कर दूं और इन दोनों को जोड़ू, तो तीन और दो पांच, पांच से पांच गया जीरो, चार और एक पांच, पांच से पांच गया जीरो, क्योंकि मैंने इन दो को जोड़कर तीसरा घटा दिया। छह और दो आठ, इसको घटाएंगे तो आठ जीरो, और यह आया चार, चार और पांच नौ, इसको घटाया तो जीरो आ गया। यानी या तो डायरेक्ट दे रखा हो जोड़ जीरो, या फिर किसी तरीके से सेटिंग करके जीरो बना दिया जाए।
तो दोनों ही परिस्थितियों में हमें ध्यान रखना है कि इसका अनंत हल होगा, इन्फिनाइट ही सॉल्यूशन होगा। अब इसी में एक चीज और भी ध्यान देना, एक तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन बताया, अब अगले पे आते हैं नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन को हम बोलते हैं कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। इसमें भी दो केसेस होते हैं। देखिए मेरे दोस्त, अगर ये वेरिएबल वाली टर्म आपस में जोड़ वोड़ के जीरो आ जाए, लेकिन ये वाली टर्म जोड़ के जीरो ना आए, कुछ और आ जाए, यानी वेरिएबल वाली टर्म तो जोड़ के जीरो आ जाए लेकिन ये वाली टर्म जीरो ना आए, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम कहते हैं नो सॉल्यूशन। फिर से समझाता हूं, एक्स वाई जेड वाली जो साइड है, अगर इनका जोड़ जीरो आ जाए लेकिन इधर वालों का जोड़ जीरो ना आए, तो भी हम कहते हैं कि यहां कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन। दूसरा, देखिए मेरे बच्चे, अगर मैं कोई इक्वेशन लिखता हूं 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 5, ये बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं 3D ग्राफ के अंदर। अब मैं एक और इक्वेशन लिख देता हूं यहां 4x प्लस 6y प्लस 8z इक्वल टू 10। तो आप मुझे बताइए, क्या ये दो अलग अलग लाइनें हैं या दो अलग अलग इक्वेशन है या एक इक्वेशन? तो आप कहेंगे एक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि सर मैंने इसको दो से गुना किया है, हर एक कोफिशिएंट को। अगर इसको दो से गुना करते ही रेप्लीकेट हो गई है ये, तो इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन एक ही है। मतलब एक ही लाइन को दो तीन तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने x प्लस वाई 5 लिखा, इस चीज को 3x जमा 3y बराबर 15 लिख दिया। मैं 30x जमा 30y जमा 150 बराबर 150 लिख दूं, कोई अलग थोड़ी हो गया है डाटा, डाटा तो सेम ही रहा अल्टीमेटली, यानी ये सेम ही रिप्रेजेंटेशन कर रही है। तो जब भी ऐसा होगा तो आप ये कह देंगे कि सर यहाँ तीन या दो इक्वेशन नहीं है, एक इक्वेशन है। लेकिन अगर मान लीजिए सवाल ऐसा हो कि तीन इक्वेशन दे रखी है आपको, और उन तीन इक्वेशन में ना दो इक्वेशन ऐसी है जिसको, या कोई एक इक्वेशन ऐसी है कि जिसको किसी से गुना करती है ना, वेरिएबल के कोफिशिएंट बराबर आ जा रहे हैं, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म है ये बदल जा रही है। जैसे ये यहां देखें तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, और यहां 5 दूनी 10 होना था लेकिन 6 लिखा है। यानी कांस्टेंट टर्म अगर अलग है तो इस केस में हम कह देंगे कि हां सर यहां पे भी नो सॉल्यूशन है। क्या होगा? नो सॉल्यूशन। यहां पे मेरे बच्चे क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन बना देगा। अगर वेरिएबल वाले को मल्टीप्लाई करके दूसरी इक्वेशन के बराबर टेका जा सकता है लेकिन कांस्टेंट बराबर नहीं आ रहा, तो भी हम कह देंगे कि यहां नो सॉल्यूशन है। उस केस में मेरे बच्चे नो सॉल्यूशन होगा। दो एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे इस वाले में आइए, यहां देखेंगे तो 3 और 1 4, -4 0, 2 और 3 5, 5 से 5 गया 0, 1 और 3 4 से 4 गया 0। तो इधर तो आ गया 0 लेकिन इधर 0 नहीं आ रहा। 6 4 10 5 15। अगर ये बराबर नहीं आ रहा तो ऐसी सिचुएशन हम कहेंगे नो सॉल्यूशन। ऑप्शन डी, नो सॉल्यूशन। ठीक है जी, आइए आगे। देखिए दोस्त, इस वाली कहानी को पकड़िए। अगर इस वाली कहानी को देखें तो आप कहेंगे जी यहाँ जीरो तो नहीं बन रहा। तो तो अब ये देखिए कि अगर मैं यहां किसी एक चीज पे गौर करूं कि भाई x का डबल है, 2y का भी डबल है, 3z का भी डबल है, लेकिन 10 का डबल नहीं है, 10 का डबल नहीं है, तो इसका मतलब यहां पे भी नो सॉल्यूशन ही अप्लाई होगा। ऐसा इसलिए हो जाता है, समझिए कि अगर दो लाइनें पैरेलल हो गई तो तीसरी लाइन में कहीं से भी खींच लूं तो तीनों लाइनें किसी एक पॉइंट पे नहीं मिलेंगी, और किसी एक पॉइंट पे नहीं मिलेगी तो कोई सॉल्यूशन बना के ही नहीं देगी। तो इसलिए यहां पे भी मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाता है? नो सॉल्यूशन। अब मेरे बच्चे अगली कहानी ये है कि मान लीजिए जो मैंने दो केसेस आपको बताए, एक मैंने बताया इन्फिनाइट वाला सॉल्यूशन, इन्फिनाइट सॉल्यूशन, और एक मैंने बताया नो सॉल्यूशन। अब मान लीजिए दोनों में ही गड़बड़ हो रही है और दोनों ही आप किसी तरीके से सेट नहीं कर पाए आंकड़े को, बहुत आसान है, दोनों ही नहीं बन पा रहे हैं। तो उसके बाद वाली सिचुएशन में ना, अगर इसके अलावा कुछ आता है तो वहां आपको उस इक्वेशन को सोल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी, वही उसका एक माध्यम होगा और कोई दूसरा तरीका नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, कहता है दी ज्ञात के कितने संभावित संभावनाएं हैं, तो आपको बताना है भाई क्या होगा। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें पहली दोनों टर्म अप्लाई नहीं हो रही, मतलब पहले दोनों नियम अप्लाई नहीं हो रहे होंगे। करके देखिए। अब जैसे इस वाले पे ये मतलब टैगिंग वैसे लगी हुई गलत है, ये सवाल पेपर में आया नहीं है, क्योंकि पेपर भी वाला भी जानता है कि सोल्व करवा के हम किसी से कुछ हल नहीं करवा सकते। हमारा पहली कोशिश ये रहेगी कि क्या इनका जोड़ जीरो आ रहा है, तो पहले से ही पता चल गया नहीं आ रहा। दूसरा, क्या ऐसा हो सकता है कि इन दोनों को गुना करूं, इन दोनों को जोड़ो और इसे घटा लूं, तब जीरो बन रहा है, तब भी नहीं बन रहा। अब
क्या इधर वाला जीरो और इधर वाला नहीं, वो भी नहीं बन रही कहानी। तो कुल मिला के सेटिंग यहाँ एक बात बनी कि भाई इस सवाल को हमें सोल्व करना पड़ेगा, पेपर का क्वेश्चन नहीं, पहले बता रहा हूं। और अगर सोल्व करना पड़ रहा है तो मतलब नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट है नहीं, आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे, वो यूनिक वैल्यू आएगी तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। आप कहें सोल्व कैसे करना है, देखिए यार इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। अगर इन दोनों को सोल्व करें और यहाँ माइनस लगा दूं, या माइनस माइनस प्लस, या माइनस या माइनस, तो जेड कट गया, एक्स कट गया, वाई और वाई 2y, और 6 और में से 2 गया 4, तो यहां से काटोगे तो y की वैल्यू फिक्स आ गई, दैट इज 2। अब आइए और आगे लगाते हैं दिमाग, y की वैल्यू आ गई, आपने कहा जी हाँ। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लूं, इसको इसको, तो माइनस जेड से जेड, माइनस वाई से वाई, यहाँ x और 2x, 3x 2 और 1 3, तो 3x बराबर 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। अब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, तो 2 और 1 3, उधर जाएगा माइनस, तो z की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 3। तो 1 2 3 इनकी वैल्यू आ गई, ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया। ऐसे सवाल आते नहीं, लेकिन फिर भी आए तो आपकी पकड़ होनी चाहिए। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों हमारा रेलवे एनटीपीसी सुपर सेट 3। उम्मीद है आपको मजा आया होगा पढ़ने में। मेरे भाई मैं आखिरी में एक ही चीज कहना चाहता हूँ, अगर आप आखिरी तक रुके हुए हैं तो इसका मतलब आप हमारे कंटेंट की बहुत डिमांडिंग में है और आप ऐसा कंटेंट चाहते हैं। हम ऐसा कंटेंट लगातार आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। और मैं तो सिर्फ आपसे एक ही चीज़ कहता हूँ, अगर आपको मजा आया तो आप किसी भी एक बच्चे को मेरे बारे में या कैरियर ऐप के बारे में बता सकते हैं। धन्यवाद मेरे भाई, मजा आया। एक काम जरूर कर दीजिए, कोई भी बच्चा अगर तैयारी करने की सोचता है, ये वक्त है, बहुत सारे बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी करने निकलते हैं और वो बेफिजूल में इधर उधर की यूट्यूब की वीडियो के चक्कर में किसी गलत जगह फंस जाते हैं, साल 2 साल खराब करते हैं। तो भटके हुए को रास्ता दिखाइए और भाई कैरियर ऐप पर उसे लेके आइए, मेरे बारे में उसे बताइए। थैंक यू। अब मेरे प्यारे बच्चों, जितनी भी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की है, अगर आपको अच्छी लगी हो और अगर आप आगे कोई कोचिंग लेना चाहते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आप हमारे एसएससी प्रथम बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, जहां सारी टॉप फैकल्टी हर सब्जेक्ट की, इसी के साथ आपको प्रैक्टिस बैच भी मिलता है और रिवीजन बैच भी मिलता है, और इसकी फीस है मात्र 999 रुपए। प्रैक्टिस और रिवीजन बैच बिल्कुल फ्री मिलते हैं। इसी तरह अगर आप पूरा रेलवे फाउंडेशन बैच में जाना चाहते हैं तो मेरे बच्चे रेलवे फाउंडेशन बैच की फीस है 999 रुपए, और इसमें भी अलग अलग फैकल्टी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये रेलवे प्रैक्टिस बैच है, ये रेलवे रिवीजन बैच है मेरे बच्चे।